तो हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था स्ट्रक्चर इलुसिडेशन ऑफ जेरेनियोल। ठीक है, हमने जेरेनियोल की स्टडी कर ली। ठीक है, कि जेरेनियोल में कितने डबल बॉन्ड है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, और उसका ऑक्सीडेटिव एक्शन भी देखा हमने कि उसमें अल्कोहल है या क्या है। वो अल्कोहल का जस्ट हमें पता चला कि भाई उसके अंदर एल्डिहाइड है। ठीक है, मैं एक छोटी सी एक आपको दिखा देता हूँ फिलहाल जितना मैंने अब तक कराया है, ताकि आपको दोबारा से एक बारी फटाफट समझ में आ जाए। ये हमारे पास जेरेनियोल था, मोनोटर्पेनॉइड था जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H16 है। इसकी प्रेजेंस में ली तो जस्ट कुछ इसके करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। दो आइसोप्रीन यूनिट है और मोनोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक है। अब ये एलिसाइक्लिक है या एसाइक्लिक है ये कंफर्मेटरी हमने कर लिया है। ठीक है, और ये 2,6 डाइमेथाइल ऑक्टेन है, ये हम कर चुके हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका इतना है, अकरेंस ये यहाँ मिलता है, बॉइलिंग पॉइंट ये है। स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन की बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है इसका कितना था, C10H18O है। ठीक है, कितना था, C10H18 और O था। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के बारे में बताया गया, तो इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने थे आपके, दो थे। उसके बाद बात करें नेचर ऑफ ऑक्सीजन थी, तो इसने ऑक्सीडाइज होकर हमें क्या दिया, एल्डिहाइड दिया। इससे क्या इंडिकेट हुआ कि प्राइमरी अल्कोहल है। और नंबर ऑफ रिंग के बारे में पता चला कि नंबर ऑफ रिंग कितने हैं, तो हमने सैचुरेटेड किया उसको और फॉर्मूला से उसे मैच किया। तो मैच किससे कर रहा था, वो एलिसाइक्लिक से मैच कर रहा था, इसलिए वो एलिसाइक्लिक था। ठीक है, एनालिसिस ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट किया तो उसने दो प्रोडक्ट दिए। उसने जब दोबारा रिडक्शन कर गया, जब हमने एल्डिहाइड का दोबारा से रिडक्शन किया तो उसने दो प्रोडक्ट दिए, एक जेरोनियोल और एक दिया उसने निरोल। और दोनों के दोनों क्या थे, आइसोमेरिक। आइसोमेरिक इन द सेंस एक सिस फॉर्म में था और एक ट्रांस फॉर्म में था। ठीक है, जैसे कि ये एक है जो जेरेनियोल जेरेनियल है, जब हमने इसका रिडक्शन किया तो हमें क्या मिला, जेरेनियोल मिला। और जेरेनियोल हमें क्या दे रहा है, एज वेल एज निरोल प्रोडक्ट भी दे रहा है। दोनों के दोनों क्या है, एक ज्योमेट्रिक है। और जो जेरेनियोल है वो हमारा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन का है और निरोल जो है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन का। इसका हमें कैसे पता चला, हमने क्या किया, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। और सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर जो फास्टली साइक्लेशन कर रहा है, तो इसका मतलब है वो निरोल था। और जिसमें नहीं, जो बड़ा स्लो प्रोसेस था वो जेरेनियोल था। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा जो आप ऊपर देख रहे हो, तो ऊपर ये जेरेनियोल है और नीचे वाला क्या है, ये निरोल है। उसमें फर्क क्या है कि जो इसमें CH2OH है काफी क्लोज है और दूर है, और CH2OH ये यहाँ पे काफी क्लोज है। तो इसमें यहाँ पे जो साइक्लाइजेशन है वो फास्ट हो जाएगी एज कंपेरिजन टू दिस। तो यहाँ पे हमने इसका आगे, इसका निरोल है सिस कॉन्फ़िगरेशन और जेनोनियल है ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है। इसका यहाँ पे हमने साइक्लाइजेशन प्रोसेस करके देखा कि भाई होता क्या है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या होएगा, OH प्रोटोनेट हो जाएगा, वहां से वाटर निकल जाएगा, CH2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये यहाँ पर क्या करेगा, ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज है और फिर ये इसका अटैक होगा। अटैक कैसे होगा, ये यहाँ पर इस पर अटैक करेगा और आपको क्या दे देगा, रिंग फॉर्म में दे देगा। इस तरह से था आपका। ठीक है, इसके बाद ये पूरी की पूरी ये इसकी सिंथेसिस है। ये हमारे जो पिछले वाला है ये किसकी सिंथेसिस है, ये निरोल, निरोल का साइक्लाइजेशन प्रोसेस का सिंथेसिस है। इसमें जो निरोल का जो साइक्लेशन प्रोसेस है उसका 9 टाइम्स क्या है, जो रेट है वो क्या है, फास्टर है एज कंपेरिजन टू जेरेनियोल है। ठीक है, ये हमने सब ने आपने देख लिया था। इसके बाद है, इसके बाद हम करेंगे अब उसके सिंथेसिस। यहाँ तक अब हमारा का मेन कंक्लूजन है यहाँ पे। तो अब हम करेंगे सिंथेसिस। सिंथेसिस किसकी करनी है, हमने अपने जेरेनियोल की। तो उसके लिए हमने अपने पास यहाँ पे कंपाउंड लिया। ठीक है, ये लिया कंपाउंड, जिसका नाम क्या है, अगर हम नाम काउंट करें इसका तो क्या काउंट होगा। अब नंबरिंग कहाँ से करें, सबसे पहली बात ये आती है। तो हम नंबरिंग करेंगे इसकी यहाँ से। क्यों यहाँ से क्यों करेंगे, अगर डबल बॉन्ड होता टर्मिनल पे, डबल बॉन्ड होता अगर टर्मिनल पे तो हम प्रेफरेंस देते फिर डबल बॉन्ड को। यदि डबल बॉन्ड और ब्रोमीन दोनों क्या है, टर्मिनल पोजिशन पे है, तो हम फिर प्रेफरेंस करते हैं डबल बॉन्ड को। यदि डबल बॉन्ड और ब्रोमीन की जो पोजीशन है वो नॉन इक्वलेंट है, नॉन इक्वलेंट का मतलब है कि कोई ब्रोमीन, ब्रोमीन वन पोजीशन पे, डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे है, तो हम क्या करेंगे, जो काफी क्लोज होगा, जो उसका जो नंबर जो होगा सब्स्टिट्यूएंट का, वो जो काफी क्लोज होगा तो हम प्रेफरेंस उसको देंगे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को ना प्रेफरेंस देके हमने ब्रोमीन को प्रेफरेंस देनी है। तो यहाँ पर नंबर बनेगा आपका 1 2 3 4। तो ये बनेगा आपका कंपाउंड 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट, ब्यूट टू इन। क्या बना, 1 ब्रोमो, नोट कर सकते हो आप, 1 ब्रोमो
3 मिथाइल, ठीक है, ब्यूट टू इन, तो ये इसका नेम है। इसके बाद है यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, एक एस्टर कंटेनिंग कंपाउंड लिया हुआ है, जिसका नाम क्या है, अगर आप नाम करना चाहो, अगर आप इसको समझो, तो ये क्या था, एक OH था, ये था आपका OH बना हुआ है, ये एक इनोल फॉर्मेशन हुई है। तो ये इनोल फॉर्मेशन अगर मैं लिखूं किसकी हुई है, ये आपका इस तरह से था, COOC2H5 कंपाउंड ये था, और ये यहाँ पर आपका ये CH2, ठीक है, और ये इस तरह से यहाँ पर आपका ये कीटोनिक कंपाउंड था, यहाँ पे इस तरह से ये COCH3, इस तरह से था ये कंपाउंड है आपका जो हमने ये लिया हुआ है। इसमें जब आपने बेस, अब बेस जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा वो कहाँ से करेगा, बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस कार्बन से। हमने इसके लिए जो ये वाला कंपाउंड है ना, ये इसके लिए बता रहा हूँ, ये यूज किया हुआ है, ठीक है। तो बेस प्रोटॉन कहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा। तो बेस प्रोटॉन जब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा, CH नेगेटिव बना लेगा, और नेगेटिव यहाँ डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पर O नेगेटिव Na बन जाएगा, और आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा ये ऊपर वाला जो ये बना हुआ था, तो ये बन जाएगा। इसके बाद ये बन गया। अब हमने क्या करा, ये है इसमें इसका अटैक कराया है। अटैक कैसे कराया है, ये O पे नेगेटिव चार्ज अगर आप देख पा रहे हो, दिस वन, O पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये यहाँ पे आया, और इसने क्या किया, ब्रोमीन पर अटैक किया, और इसको ब्रोमीन को रिमूव कर दिया, तो आपके पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इसने जो एडिशन करी हुई है ब्रोमीन से करी, ओ सॉरी, O से करी हुई है, एक मिनट बेटा, यस, ये यहाँ पे इस तरीके से है, तो वही है दोबारा से, मतलब होगा प्रोसेस, देखना वही है, थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि क्या सिस्टम है क्या नहीं। ये प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद ये यहाँ पर जो अरेंजमेंट हुआ है जिसको हम बोलते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, अगर मैं बात करूँ सिग्मा ट्रोपिक, एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है ये यहाँ पर भी। तो यहाँ पर एक कौन शिफ्ट हुई है, 1 2 3, और दिस इज द 1 2 3, दिस इज द 3 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट, दिस इज द 3 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट है, और ये प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया। और इसके बाद आप इसके अंदर क्या डालते हो, पीटी, जो कीटोन है आप उसको क्या करते हो, प्रोटेक्ट करते हो यूजिंग इथाइलिन ग्लाइकोल डाल के, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट है ये, ठीक है। तो इसके प्रेजेंस में ये क्या करेगा, वाटर निकाल देगा, देखो यहाँ से H2, ये 2 H2, और ये यहाँ से ऑक्सीजन, तो ये आपके पास ये कंपाउंड जुड़ जाएगा। ओ तो यही रहेगा, लाल वाला ही रहेगा, ओ तो यही रहेंगे, ठीक है। ओ कौन से, ये वाले, सिर्फ H, और ये यहाँ से क्या निकला है आपका, ऑक्सीजन रिमूव निकाला है हमने ये चीज, ठीक है, प्रोडक्ट बाकी यही है। तो यहाँ तक आपका जो फॉर्मेशन हो गई ये हो गया साइक्लिक कीटन, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोबारा फिर बताता हूँ, अगर देखें ना एक तरह से ये हुआ क्या है मैकेनिज्म, अगर मैं यहाँ पर भी दिखाऊँ आपको, ये यहाँ पे गया वापस, और ये इसने यहाँ पर अटैक किया है, और ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे, तब आपका ये प्रोडक्ट बना है, चेक कर सकते हो आप डायरेक्ट। मैंने डायरेक्ट बनाने की कोशिश, बट ये डायरेक्ट ना होकर ये मैकेनिज्म होता है ऐसे, तो ये आपने ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका। इसके बाद ये यहाँ पर अब आप क्या करोगे, अब आप इस एस्टर का क्या करते हो, रिडक्शन करते हो, क्योंकि हमने वहां पर जो कीटोन यूज किया था, क्योंकि अब हमने अगर हम यहाँ पर इस कीटोन की क्या करते हैं, प्रोटेक्टिंग ना करते, तो जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते तो वो इस कीटोन को भी क्या कर देता, रिड्यूस कर देता। तो हमने इस कीटोन को फर्दर रिड्यूस ना हो, इसलिए हमने उसको इथाइलिन ग्लाइकोल डाल के क्या कर दिया, उसको प्रोटेक्ट करे, ताकि ये एज इट इज रहे रिएक्शन के मीडियम के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह से। अब आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने क्या किया, ओनली इस एस्टर पार्ट को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, किसके अंदर, CH2OH में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आपने क्या करी, फिर हाइड्रोलिसिस करी, हाइड्रोलिसिस करने से क्या बन जाएगा, ये दोबारा से क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। फिर आपने यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल के इस पर अटैक कराया है, तो ये क्या बन जाएगा, CH3MgBr, तो आपके पास ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या करा है आपने, इस अल्कोहल जो प्राइम, ये जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में क्या होता है, एसाइलेशन हो जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल नहीं होती, ये सेकेंडरी, टर्शरी, टर्शरी अल्कोहल डज नॉट अंडरगो एसाइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल।
ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वो क्या हो रहा है, एसाइलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर CH2OAC बन चुका है यहाँ पे। इसके बाद यस, अब क्या हुआ, अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, वाटर का एलिमिनेशन कर रहे हैं। वाटर का एलिमिनेशन कैसे हुआ, यहाँ से H और ये H और ये OH बाहर, तो ये आपके पास ये कंपाउंड बन गया। फिर इसके बाद आपने क्या करी, इसमें हीट और जिसको हम बोलते हैं कोप रीअरेंजमेंट है। अगर आप यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट हो रही है, 1 2 3, दिस इज द 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट हो रहा है, तो ये बन रहा है आपका। और जो ये क्या बन गया है, जर्नाइल एसीटेट ग्रुप बन जाता है, ये क्या बन गया आपका, जेरेनाइल एसीटेट। दिस इज द जेरेनाइल एसीटेट बन चुका है। और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये बना दिया, फिर इसकी दोबारा हाइड्रोलिसिस कर दिया आपने, हाइड्रोलिसिस करने पर आपके पास क्या बन गया, जेरेनियोल बन चुका है। मैं दोबारा से एक बार होल समराइज कर रहा हूँ, तो आगे आप दोबारा से देख सकते हो। हमने ये कंपाउंड लिया, इसमें क्या हुआ पहले, ये यहाँ पर ना, सॉरी, ओ ने इस पर अटैक किया और बी आर को रिमूव कर दिया, और यहाँ पर क्या हुई आपकी कॉपर क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट हो गया। फिर आपने क्या किया, कीटोन को प्रोटेक्ट किया, कीटोन को प्रोटेक्ट करने के बाद आपने एस्टर को रिड्यूस करा दिया, और एस्टर को रिड्यूस कराने के बाद आपने उसकी हाइड्रोलिसिस करी, हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपने उसमें ग्रिग्नाइट्रोजन डाला, और ग्रिग्नाइट्रोजन डालने के बाद आपके पास ये प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद आपने एसिटाइलेशन कर दी, एसिटाइलेशन करने के बाद आपने यहाँ से वाटर रिमूव कर दिया, वाटर रिमूव करने के बाद दोबारा से वहाँ पर और कोप रीअरेंजमेंट हो गई है। कोप रीअरेंजमेंट होने के बाद उसकी आपने क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया, हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपके पास क्या हो जाता है, जेरेनियोल आ जाता है, ये ध्यान रखना है आपने। तो दिस इज द सिंथेसिस ऑफ द जेरेनियोल। ठीक है, नेक्स्ट टर्पेनॉइड की बात करें, हमने एक टर्पेनॉइड हमारा फिनिश हो गया है, जेरेनियोल। अब बात करते हैं अल्फा टर्पेनोल कि अल्फा टर्पेनोल के बारे में क्या है हमारा। एक तो हमारा हो गया जेरेनियोल, जेरेनियोल के बारे में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारा अल्फा टर्पेनोल। तो अल्फा टर्पेनोल क्या है, एक मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पेनोइड है, जो कैसा है, फुल्ली सैचुरेटेड कंपाउंड है, जिसकी स्ट्रक्चर किससे मैच करती है, पैरामीथेन से स्ट्रक्चर करती है, मेंथेन से मैच करती है, जो यूज्ड एज ए पेरेंट कंपाउंड किसका है, अल्फा टर्पेनोल का है। यानी इसका जो स्केलेटन है वो इससे मैच करता है, आप फ्रेमवर्क भी जिसको कह सकते हो। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, जिसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन है, मतलब पॉजिटिव भी है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी है और लियो रोटेटरी भी है। क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड है, मेल्टिंग पॉइंट इसका है -35 डिग्री सेल्सियस है, और बॉइलिंग पॉइंट 220 डिग्री सेल्सियस है। और ये मेनली फाउंड इन फ्री फॉर्म ऑफ एस्टर फॉर्म में मिलता है, फ्री में और एस्टर फॉर्म। अगर इसकी डी फॉर्म देखें हम, अगर हम इसकी डी फॉर्म देखें तो ये निरोली ऑयल बनता है, एल फॉर्म देखें तो कैम्फर ऑयल बनता है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो काजूपट ऑयल बनता है। तो ये हमारा अल्फेटरपेनोल की बात चल रही है कि इसके जो ये है डी निरोली फॉर्म है, जैसे कि ऑप्टिकल एक्टिव तो है ही है, यूज इन ए प्रिपरेशन ऑफ परफ्यूम में और सेंटेड सोप वगैरह में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अब स्ट्रक्चर एलुसिडेशन ऑफ अल्फा टर्पेनोल। मोलिकुलर फॉर्मूला C10H18O, C10H18O। अगर आपको ध्यान हो तो जो जेरेनियोल था उसका भी यही था या और कुछ था, बता सकते हो कोई बच्चा। यस, यही था, C10H18O ही था। ठीक है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की बात करें तो अल्फा टर्पेनोल एड ऑन वन मॉलिक्यूल ऑफ Br2 ऑन NaCl। तो यानी इसने NaCl का टिल्डल रिएजेंट भी स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो इसने क्या देखा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अब देखो पहले वो था, उसमें दो डबल बॉन्ड थे, ध्यान से सुना मेरी बात, उसमें थे दो डबल बॉन्ड। दो डबल बॉन्ड क्यों थे, क्योंकि वो थी रिंग ओपन स्ट्रक्चर। अब इसमें एक डबल बॉन्ड है, क्योंकि अब इसमें बन गई है एक रिंग, यानी एक रिंग जो होता है वो एक डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट होता है। तो इस वजह से है, फॉर्मूला वही है, बट अब क्या बन चुकी है, रिंग बन चुकी है, ये ध्यान रखना है। तो इट सजेस्ट दैट देयर इज ए वन डबल बॉन्ड, इट सजेस्ट दैट देयर इज ए वन डबल बॉन्ड है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसका वैसे निकाल लोगे तो 18 4 22 कंज्यूम तो ये दो दिखाएगा कि आपको दो से दो मतलब मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के यूज हो रहे हैं। बट जब इसका हाइड्रोजनेशन किया गया तो उसने ओनली वन मोल को ही यूज किया। वन मोल को यूज करने से हमें ये इंडिकेशन मिली कि इसमें एक रिंग है, क्योंकि जो रिंग होता है वो डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट होता है। अगर ये दो डबल बॉन्ड, अगर ये दो मोल ऑफ हाइड्रोजन यूज कर लेता तो उससे ये सजेस्ट हो जाता है कि इसके अंदर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी हमारी जो चेन है वो ओपन है। अगर अब इसमें एक डबल बॉन्ड कंज्यूम हो रहा है तो इसमें ये सजेशन मिलता है हमें कि इसके अंदर जो है वो एक ही डबल बॉन्ड है।
दो डबल बॉन्ड नहीं है। दो डबल बॉन्ड कब होते हैं? अगर ये ओपन चेन में होती। फॉर्मूला वही है, ध्यान से सुनना मेरी बात। फॉर्मूला वही है, C10H18O एज ए जेरेनियोल और C10H18O अल्फा ट्रपिनोल, सेम वही है। तो अल्फा ट्रिपिनो, अब इसमें नेचर ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रही है। इन्होंने देखो NOCl के साथ भी रिएक्शन शो कर रहा है, और NOCl जो ये बताता है कि जो डबल बॉन्ड है वो उसमें एक टर्शरी कार्बन से अटैच होगा कोई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई अगर इसमें अगर ये NOCl के साथ रिएक्शन दे रहा है तो तो इनमें से जो कार्बन होगा वो क्या हो सकता है? टर्शरी हो सकता है। अगर NOCl कलरलेस दे रहा है, टिल्टन रिएजेंट कलरलेस देगा, तो वो ये बताएगा कि सेकेंडरी अल्को, सेकेंडरी मतलब कार्बन से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड आपका। तो जस्ट ये, तो अल्फा टर्पिनोल ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टर्शियरी अल्कोहल एज शोन बाय इट्स रिएक्शन नेचर ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ रिंग की बात करें, सैचुरेटेड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H18 बना दिया, जो किससे मैच कर रहा है? CnH2n से मैच कर रहा है, जो सजेस्ट क्या करता है? इट्स अ मोनोसाइक्लिक रिंग। ये है, कह रहा है कि ऑन डिहाइड्रेशन, अगर हम इसका फ्रेम स्ट्रक्चर देखें, फ्रेम स्ट्रक्चर से हमने बात करी थी कि अगर हम फ्रेम स्ट्रक्चर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम एरोमेटिक से मैच करा के, और वो सल्फर, सेलेनियम और प्लेटिनम, इनसे हम क्या करते हैं? अपने कंपाउंड की, अपने टर्पेनॉइड की क्या करते हैं? डीहाइड्रेशन करा देते हैं, और डीहाइड्रेशन करने पर वो क्या बन जाता है? एक एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है, और एरोमेटिक कंपाउंड की फिर हम देखते हैं कि वो नॉन कंपाउंड है, और उसका जो फ्रेम वर्क है वो किससे मैच करता है? तो ये पैरासाइमिन स्ट्रक्चर है, और जो आपने पहला देखा तो पैरामेंथीन, अगर इसके सारे डबल बॉन्ड हम हटा दे तो बन जाएगा पैरामेंथेन बन जाएगा। दिस सजेस्ट दैट अल्फा ट्रिपेनॉल हैज ए पैरासाइमिन स्केलेटन स्ट्रक्चर। समरी, अब तक हमने क्या किया कि अल्फा ट्रिपेनॉल की बात करेंगे, पैरामेंथेन स्केलेटन है, वन डबल बॉन्ड है, वन टर्शियरी OH ग्रुप है, ये अब तक पता चला है। एंड पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड टर्शियरी OH ग्रुप अब हम ये डिटरमाइन करेंगे। ये अब हम डिटरमाइन करेंगे बाय मींस ऑफ ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन मेथड से, कि भाई जो डबल बॉन्ड है और जो OH ग्रुप है वो कहां पर है? किसके अंदर? अल्फा टर्पेनोल के अंदर। तो इन्होंने क्या किया? ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन करी। कैसे करी? कहना, अल्फा टर्पेनोल लिया, कितने कार्बन थे उसमें? C10 थे, बिल्कुल सही थे। उसके अंदर उन्होंने क्या किया? 1% अल्कलाइन KMnO4 डाला, तो उसने क्या देखा कि ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड बना रहा है। क्या बना रहा है? ट्राई हाइड्रोक्सी। ट्राई हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? कि अल्फा टर्पिनोल के अंदर एक OH तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, एक OH तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो दो OH कहां से आ गए? तो दो OH कहां से आए हैं? वो जब उसने डबल बॉन्ड किया तो डबल बॉन्ड को भी उसने क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। तो अब ओवरऑल मॉलिक्यूल कितने हो गए उसके अंदर? ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड हो गए, तो ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड हो गए। इसके बाद उसने क्या किया? उसने CrO3 डाला, और क्या बन गया? कीटो हाइड्रोक्सी एसिड दे रहा है, कीटो हाइड्रोक्सी एसिड दे रहा है, ठीक है। और फिर दोबारा से इसमें हमने वाटर का लॉस किया, तो नया हमने स्ट्रक्चर देखेंगे इनके, डोंट वरी। कीटोलैक्टोन बन गया, अभी भी कार्बन उतने के उतने ही रहे हैं, यहाँ देखो। फिर बाद में हमने थोड़ा सा उसको हीट किया, तो इसमें एसिटिक एसिड रिमूव हो गया, तो बन गया टर्पिनिलिक एसिड, और फिर बन गया टर्बिक एसिड, C7 का। दिस इज द ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन, कर सकते हो आप, ठीक है। अल्फा टर्पिनॉल, KMnO4 डालने पर ट्राई हाइड्रोक्सी, फिर ऑक्सीडेशन करने पर बना कीटो हाइड्रोक्सी एसिड, फिर दोबारा से वाटर रिमूव किया तो कीटोलैक्टोन, फिर हीट किया तो एसिड रिमूव हो गया और टर्पेनिलिक एसिड बन गया, और ये टर्बिक एसिड बन गया। इसके बाद है कंक्लूजन ऑफ ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी। इट इंडिकेट दैट KMnO4 हाइड्रोक्सिलेट द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना रहा है, यानी मोनो हाइड्रोक्सी कंपाउंड था, वो क्या बन गया? ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड बन गया, ठीक है। ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड ऑन ऑक्सीडेशन विद CrO3 क्या दे रहा है आपको? कीटोनिक कंपाउंड हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड ऑन ऑक्सीडेशन विद CrO3 गिव कीटोनिक कंपाउंड भी दे रहा है, बट वो क्या दे रहा है? सेम नंबर ऑफ कार्बन। अगर आपके पास डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड ऐसे हो, जैसे ये एसाइक्लिक होता, तो उसमें ये क्या करेगा? बॉन्ड को ब्रेक कर देता, तो एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे,
पर वो कैसे मिलेंगे, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलेंगे देन पेरेंट कंपाउंड। बट अगर आपने नोटिस किया हो तो उसके अंदर हमें क्या मिल रहे हैं, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम मिल रहे हैं ऑन ऑक्सीडेशन पे। CrO3 ट्राई ऑक्सीडेशन कंपाउंड को आपको क्या मिल रहे हैं, C10 कंपाउंड मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है एडजेसेंट, एडजेसेंट का कुछ है नहीं है तो भी देख पता चल जाएगा भी आपको। तो कहते हैं कि बट कंपाउंड सेकंड एंड फोर हैव द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। इट मींस जो डाइओल है वो क्या है, इज ए पार्ट ऑफ रिंग है। बट डाइओल इज फॉर्म्ड किससे बना है, फ्रॉम डबल बॉन्ड से बना है। इट मींस दैट डबल बॉन्ड कहाँ है, प्रेजेंट इनसाइड द रिंग है या आउटसाइड द रिंग है। अगर देखो यहाँ पे एक चीज नोट करी है हमने, मैं आपको बताता हूं, ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है। डाइओल ये यहां पर ही बन सकता है आउटसाइड द रिंग, और डाइओल इनसाइड द रिंग में बन सकता है। तो वही पूछ रहा है कि जो डाइओल है वो हमारे रिंग के अंदर है या रिंग के बाहर है, यानी हमने बताना पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ है जिससे डाइओल बन रहा है, वो रिंग के अंदर बन रहा है वो या बाहर बन रहा है। तो कह रहा है कि बट कंपाउंड अगर हमने देखे, this is the compound 1, this is the compound 2, this is the compound 3, एंड तीनों कंपाउंड के अंदर यानी कि चार कंपाउंड है, बल्कि चार कंपाउंड के अंदर आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या मिल रहे हैं हमें, सेम मिल रहे हैं। कोई ऐसा लेस नंबर ऑफ हमें कुछ नहीं मिल रहा पेरेंट कार्बन कंपैरिजन के कंपैरिजन। ठीक है, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट जो है हमारा वो कहाँ है, इनसाइड द रिंग है। because if it had been outside the ring, the product 3 and 4 would have been having a lesser number of carbon atom than compound 2। यानी ये कहना चाह रहा है कि अगर आपका डबल बॉन्ड बाहर होता तो जब आप KMnO4 की ऑक्सीडेशन से क्या आता है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता और आपको जो कंपाउंड मिलता वो लेस देन पेरेंट कार्बन एटम मिलता, मतलब आपको लेस देन कार्बन, लेस देन मतलब कार्बन का जो नंबर होगा वो आपको कम मिलता, किसके कंपैरिजन, पेरेंट के कंपैरिजन। ठीक है, तो इस वजह से कह रहा है कि जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ है, इनसाइड द रिंग है। कंपाउंड 3 की बात कर रहा है कि कंपाउंड 3 आल्सो फाउंड हैव ए कीटो ग्रुप, और कीटो ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है एंड कार्बोक्सिल ग्रुप भी है। क्योंकि नाम आपने देखा होगा तो क्या बोल रहा है उसको, कीटो हाइड्रोक्सी एसिड। भाई 3 कीटो हाइड्रोक्सी एसिड इस तरह का कंपाउंड था आपका। ठीक है, कंपाउंड 4 जो थर्ड है इज नॉट आइसोलेटेड बट कंपाउंड 4 इज आइसोलेटेड। जो कंपाउंड कीटो हाइड्रोक्सी एसिड था वो नॉट है आइसोलेटेड, बट जो फोर्थ कंपाउंड बनता है ऑन एल्कलाइन KMnO4 की हीटिंग से, जिसमें आप एसिटिक एसिड रिमूव करते हो। ये देखो, कंपाउंड 4 हैज बीन फाउंड इन न्यूट्रल एंड गिव नो रिएक्शन विद NO2CO3 एंड शोइंग द एब्सेंस ऑफ एसिडिक ग्रुप। रिमेंबर कंपाउंड 3 वाज, जबकि कंपाउंड जो थर्ड के अंदर था उसके अंदर एसिडिक एंड 1 COH ग्रुप इज प्रेजेंट है। तो when compound 4 was reacted with excess of standard NaOH and then back titrated, the it was found that NaOH has been consumed हो रहा है उसके अंदर, यानी कंज्यूम हो रहा है, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर एसिडिक ग्रुप भी है फोर्थ के अंदर। ठीक है, बट why compound 4 consume NaOH while it had no COH group? तो सो कंपाउंड 4 इज लैक्टोन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर क्या है, एक कीटो और लैक्टोन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, सिंस इट इज कंपाउंड 4 कीटो लेप्टोन हो गया मेरा है विच इज आइसोलेटेड बट नॉट कंपाउंड 3 हाइड्रोक्सी एसिड है। इट मींस स्पॉन्टेनियस लैक्टोनाइजेशन एक्सक्यूज मी हैज। सर। हेलो हेलो, सर, इससे पिछली 2 स्लाइड दिखाना, वो लिखा नहीं गया, स्क्रीनशॉट ले लूंगी।
सिंस इट इज ए कंपाउंड 4 जो कीटोलैक्टोन है विच इज आइसोलेटेड बट नॉट कंपाउंड 3 हाइड्रोक्सी जो हमने बताया था, इसका मतलब है कि स्पॉन्टेनियस लैक्टोनाइजेशन टेक प्लेस हो जाती है किसके अंदर, कंपाउंड 3 के अंदर। कंपाउंड 3 इज ए इजली लैक्टोनाइजेशेबल हाइड्रोक्सी एसिड। सिंथेटिक गामा कीटोलैक्टोन, ये तो जनरल आपके जब आप रिएक्शन देखोगे ना तो थोड़ा समझ में आएगा इसको। वार्मिंग एल्कलाइन केमिनोफोर, आपको ये एसिटिक एसिड रिमूव हो जाएगा जिसको बोलते हैं अल्फा टर्पेनोलिक एसिड। इट मींस कंपाउंड 4 कीटोलैक्टोन इज मिथाइल कीटोन। ये सारा वही बताया हुआ है। तो इनकी सिंथेसिस अब हमने करनी है, सिंथेसिस ऑफ टर्बिक एसिड, टर्पेनोलिक एसिड और अल्फा टर्पेनोल की। इनकी सिंथेसिस जो है मैं कल बता दूंगा आपको, इनकी सिंथेसिस नोट करके ही बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है क्योंकि कल जब तक सिंथेसिस नहीं होगी तब तक पूरा नहीं होगा ये।